वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। महबूब मेरी नस्ल में तेरा इश्क फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से सिकल के आइए मेरे साथ फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से सिकल के देश की सेवा के लिए तत्पर हो, इसलिए क्षमा दया छोड़ो आशा औलादों की। क्षमा दया छोड़ो भाषा बोलो औलादों की, खाल खींच लो आतंकवादी औलादों की। भूल हो गई, अगर भूल हो जाए तो भूल सुधारी जाती है, लेकिन अगर कुत्ता पागल हो जाए तो सीधा गोली मारी जाती है। इसलिए पहले था कि हर एक माँ की ममता ऐसे सरहद पर शहीद होती थी। अब कहा गया कि अब किसी माँ की ममता, अब सरहद पर किसी माँ की ममता शहीद नहीं होगी, और अगर हुई तो पड़ोसी मुल्क में ईद नहीं होगी। और इस बार की अगर तुमने कोई ऊल जलूल हरकत, तो वहां तक घुस मारेंगे जहां तक तुझको उम्मीद नहीं होगी। ये हमारा देश है, क्योंकि कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। एक बार देखिए, हमारे साथ झूम के आइए सारे लोग। तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ से वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। और बाबा भोलेनाथ का दरबार है, बाबा से है धन तेरी माया जग में, है धन तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, मेरे बाबा भोले, शिव शंकर डमरू वाले, मेरे बाबा भोले वाले।
ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हैं नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ वाल्मीकि मोह है और राधा बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर, सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और बाबा जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। जग से मुक्ति पाए, भवसागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को बढ़ के, संकट में भक्तों को बढ़ के तो भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव बाबा भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव बाबा भोले वाले। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। जहाँ किसी नगर में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता, प्रेम की बंसी रोज बजाता, आए शाम सवेरा। एक बार देश के लिए हाथ उठाइए, जितने लोग बैठे हैं देश के लिए। अगर देश से प्यार है तो इस तिरंगे का सम्मान करो और हाथ उठाइए। अतुल जी आप लोग हाथ उठाओ, मामा रुपया निकाले रहो। देखिए वो आपकी पार्टी है, आप उससे मतलब रखिए। 101 रुपए का दान देश के लिए। एक बार जितने लोग छोटे इस तिरंगे का सम्मान करिए, उठाइए सारे लोग। आशुतोष भैया की ओर से आया है और तालियों से अभी नहीं जब वो बजेगा तब सभी लोगों के हाथ, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर भारत देश ये है तो आप लोग उठाइए, अगर आपको अपने देश से प्यार है तो। जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता, प्रेम की बंसी रोज बजाता, आए शाम सवेरा। ओ भारत देश मेरा, 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 ओ भारत देश मेरा। के बिन देना सुमन देना, चमन देना धन देना, वतन वालों मुझे तुमसे इतना सा वचन देना। अगर मर जाऊं मैं तो बस मेरी इतनी तमन्ना है। अगर मर जाऊं मैं तो बस मेरी इतनी तमन्ना है। वतन वालों मुझे तुमसे तिरंगे का कफन देना।
वतन वालों मुझे तुमसे तिरंगे का कफन देना। बोलिए भारत माता की। ये जज्बा आपके दिल में रहना चाहिए महाराज। ऐसे ये कफन बांध के निकलता हूं मैं, इसीलिए ये हमारे तन पे तिरंगा है। और ये अतुल पंडित आप जब भी बुलाओगे तिरंगे के साथ ही मौजूद मिलेगा। जिस दिन ये इस जमाने से विदा होगा उस दिन ये तिरंगा उसके साथ जाएगा महाराज। हर हर महादेव। जुदाई होगी ये अफवाह किसी दुश्मन ने फैलाई होगी, और इतनी देर हमने आपके बीच में भजन गाया है, कुछ तो जगह आपके दिल में बनाई होगी। बीच के ताली चलते हैं जब कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। काम्पिं पुं पार्वती पूर्णा बोले शेर बाबा की। ह्रीं श्रीं श्रीं हुं महालक्ष्मीः। ह्रीं ह्रीं श्रीं दुं दुर्गा सदा। हे जगदम्बा, हे जगत माता, हे आनंदमयी, हे करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी माता, हे आदिशक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, हम पर दया करो माता, हम पर दया करो। हम सबको भयभीत करने वाले दुष्ट दानव महिषासुर का संहार करके इस जगत को दानवी संहार से, इस जगत को दानवी शक्ति के आतंक से मुक्त करो माता, मुक्त करो। महिषासुर को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। सुंदरी, तुम्हारे जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु
विष्णु और महेश भी चाह कर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके हैं। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया होगा। और यदि तुम्हारा मन मुझे अजय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ उपभोग करो। तुम्हारा अट्ठास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अट्ठास से भयभीत हो जाए, किंतु हम दानव जिनकी उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं, तुम्हारे इस अट्ठास से प्रसन्न हुए हैं। मैं तो तुम्हारे रूप से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि इंद्र को दास बनाने की इच्छा रखने वाला ये महिषासुर तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए आतुर है। मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नत है। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करो सुंदरी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे लिए ही प्रकट हुई हो सुंदरी। मेरी प्रेम याचना अस्वीकार न करना सुंदरी। नहीं, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे अभीष्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं परमात्मा पुरुष की प्रकृति हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी निवास है, उस पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। मेरे मन को स्वीकार नहीं, ये कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। इसी में तुम्हारा हित है। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लीन लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। हठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा।
जोरदार तालियां हम चाहिए तो जय हो। जोरदार तालियां हम चाहिए आक्रमण शेर बाबा।
तेरी मां को ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी न कहो। तुमने आज समय ने मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो मां। महिषासुरमर्दिनी की बोली सच्चे दरबार की। महिषासुरमर्दिनी की। दोस्तों
बोली सच्चे दरबार की। कितने भोले हैं, प्यारे प्यारे हैं। आज मैं रानी जी को दूर आए। ऐसे बोलेंगे तो भाग जाएंगे वहाँ। प्यारे प्यारे हैं ओ और एक बार चलते हैं माँ के चरणों में, हाथों को उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे क्या? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोले है, प्यारे प्यारे है। प्यारी की जो दुनिया है, ये बनी का फूलवारी देखिए आज मैं आपको बता दूंगा, 6 दिन आज हो गया रानी जी को अपनी माँ से दूर आए। जी मेरे हिसाब से जी डेली फोन आता है। दादा हाँ लिए रहिए बिठा बिठा, अनाथ न कया करो यार शंकर भैया, काहे 6 दिन हो गया भैया दूर आए ना। जी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये गीत नहीं गुनगुनाती है। क्या होठों पे आई होठों पे आई तेरी याद, क्यों आई लंबी जुदाई, चारों जुदा, लंबी जुदाई, लंबी के लिए बैठे हैं रानी जी से एक साथ, इनके साथ मिल करके हाजिरी लगाइए मीठी मीठी तालियों से। बड़ी हुई प्यारी लाइन लेना है क्या कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा साथ चलती है। अब मैं तन्हा नहीं चलता, दवा भी मेरे साथ चलती है। और ऐ दुनिया की तमाम जिल्ली वाले लोगों, अब मैं अकेला नहीं चलता, अब मेरी माँ की दुआ भी मेरे साथ चलती है। कहना है क्या? बच्चों के लिए माँ अपनी नींद वार देती है। कहते हैं क्या कहते हैं? कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बद्दुआ तो उस माँ से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर पाल लेती है 4 बच्चों को माँ, बर्तन आप सही कहें। मांझ कर पाल लेती है 4 बच्चों को माँ, पर रानी बिटिया शादी होने के बाद उन्हीं बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्यों नहीं पाली जाती पता है आपको? आइए क्यों
बताओ। क्योंकि आजकल के लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे हैं। आजकल के लड़के बीबियों की जाल में रहने लगे हैं और छोड़कर माँ बाप का घर ससुराल में रहने लगे हैं। और ससुराल से मिली 2 कौड़ी दौलत तो क्या आजकल के बच्चे जाके नैनीताल रहने लगे। ऐसे हैं आजकल के बेटा, ये बीबियों के जाल में रहने वाला सिस्टम नहीं है। आप नहीं होंगे ये लेकिन कुछ लोग। संस्कारों की कमी है। जी बिल्कुल। आजकल जो ये ऑर्केस्ट्रा करा के मुकेश भैया संस्कार परोसा जा रहा है ना, ये लोग बुलाते हैं जागरण आप करा रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था आपने कराई, इतना आयोजन कराया, रायबरेली की सबसे बेहतरीन पार्टी को आपने आमंत्रित किया है। ये मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छे कलाकार होकर के इस मन से निकले हुए हैं इस मार्केट में। आप ये जान लीजिए कि ये भजन कीर्तन आप करा रहे हैं। आपके पास अरबों की संपत्ति हो, आप अपने बच्चों को अरबों की संपत्ति से केवल धन दौलत जितनी है बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी दिला सकते हैं, बड़े से बड़ी गाड़ी और उसके बाद महंगे से महंगा फोन दिला सकते हैं, बड़ा से बड़ा बंगला दिला सकते हैं। लेकिन संस्कार जो ये आता है ना, ये भजन कीर्तन से आता है। तो बेटा ये बीबियों के जाल में नहीं, क्योंकि मैं अतुल पंडित सिवाय इकलौता इस मंच के माध्यम से ये भी ऐलान करता हूं कि मैं माँ और बीबी में केवल 9 महीने का अंतर समझता हूं बस। अगर बात समझ में आई तो बताइए तालियां। 9 महीने का अंतर सिर्फ ये है, आपको माँ पाल पोस के बड़ा करती है पैदा करके, उसके बाद 20-25 साल के बाद आपकी शादी करती है। आप 70-75 साल तक जीते हो, आपकी रखवाली, आपकी सेवा, आपकी हर एक कदम पर साथी आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी होती है। और ये मत भूलो रानी कि माँ भी पहले एक पत्नी होती है, उसके बाद माँ बनती है। अभी आप एक पत्नी के लिए भी भजन सुना दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा बेटा। ये पत्नियों के लिए ही गाया जा रहा है, क्योंकि पहले आई है उसके बाद ही माँ होती है। मौका दिया जाएगा। हमें लगता है पूरा संस्कार, पूरा ज्ञान आपको रानी जी की एंट्री में ही आता है। हाँ मिल जाता है, हमारा सारा अध्यात्म इन्हीं से जुड़ा है हमारा। आइए और कहेंगे माँ के लिए। देखिए बात अच्छी लगी तो अपनी तालियां भी बजाया करिए, ऐसी बात नहीं है। और कहना है क्या, ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने कह डाला, विष्णु ने कह डाला
माँ के लिए गा रही है, कुछ पापा लोग भी यहाँ बैठे हैं। दादा ये रहिए, छोड़ा मत करिए, उनके लिए भी गाया जाएगा। फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा। देखिए ये जो बेटियां होती है ना, ये पापा की परी होती है। अपने पापा के लिए गाइए। ठाकुर साहब, बुरा न लगे महाराज, ये मंच है माँ का। नहीं बिल्कुल मन अगर मिल के नहीं, अगर मिल के गा रहे हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको खराब लग रहा है, अगर खराब लग रहा हो तो मैं माइक रख दूं। आप भी महाराज एक कलाकार है, हम भी एक कलाकार हैं, तो वो कलाकार का जो स्तर है वो मेंटेन करके रखिए। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। फूलों से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, पापा से मेरी पहचान। कितने गिरों के पापा उनके भगवान है, उठाइए हाथ। ये पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। बेटियों की इच्छा नहीं होती है, सुनिए। जाने से गुड़िया देखिए ये रानी जी, कि बाप पिता कहीं भी गया हो, बच्चा चाहता है, एक लड़का चाहता है कि पापा मेरे लिए ये लेकर के आए, वो लेकर के आए। ये बेटियां जो होती हैं, ये बेटियां, बेटे तो भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। ये बेटियां चाहती है क्या? पापा जल्दी, पापा जल्दी आ जाना। अपने माता पिता के लिए, और माँ के आंचल पे नाम लिखना है अपना। जी बिल्कुल। जो जो अपनी माँ का साथ जन्मों जन्म तक नहीं छोड़ना चाहते, उठा के हाथों को और कहेंगे क्या? ये बंधन को
जो स्नेह जो प्यार अम्माओं से प्राप्त होता है वो किसी से नहीं मिलता। इसीलिए बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुस्त दीवारों पे बस जाते ही रह जाती है। बाकी सब अपने होते हैं, अपने जी बिल्कुल आइए आप। तो सुनाइए हम लोगों को। सरहद पर वो बैठा बेसिपाही इन हवाओं के माध्यम से अपने घर पैगाम भेजता है। क्या वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छूके तो उसे उसके बेटे का नाम दे। और क्या मांगता है हवाओं के जरिए, पैगाम क्या भेजता है? एक बार देश के नाम हाथ उठाइए सारे लोग और तालियों से। मैं वापस छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा हो रहा है, कुछ लोग मैंने देखा अभी वृद्धाश्रम में चले जाइए, एक बार पता चल जाएगा। उनके लिए कहना है
खुश होते हैं भगवान। जैसा आप अपने माता पिता के साथ करोगे वैसे ही आपके आने वाले बच्चे आपके साथ करेंगे। इसीलिए उनके कर्मों का फल देगी उनकी संतान, उनके कर्मों का फल देगी उनकी संतान। उन बेटों में कभी नहीं खुश होते भगवान। जो बेटे करते हैं माँ बाप का अपमान, उन बेटों में कभी नहीं खुश होते भगवान। रानी जी मैया भी कहती है क्या, माँ बाप का मन कोई जब जब भी दुखाता है, माँ बाप का मन कोई जब जब भी दुखाता है, उनको न कभी ये बाबा दिल से अपनाता है। तालियों के साथ मन कोई जब जब भी दुखाता है, उनको न कभी बाबा दिल से अपनाता है। क्योंकि ये महादेवेश्वर महाराज का भी दरबार है। और कहना है पता मिलता नहीं करता नहीं उनकी मर्जी बिना पता मिलता नहीं। रब चाहे बने तो होना है, रब चाहे बने तो होना है। आदमी लास्ट में आपके क्या जाएगा साथ में, कुछ नहीं जाने वाला, वही पूजा पाठ आपका कर्म आपके साथ जाएगा। इसीलिए आदमी